मेरे प्यारे दोस्त, कभी राघव चड्ढा जी हो तो कभी मुंबई हो तो कभी अब तमिलनाडु। एंटी डिफेक्शन लॉ एक ऐसा लॉ है जो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तो जल्दी से इस वीडियो में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में जानते हैं। तो अभी आप सभी को पता है कि तमिलनाडु में इलेक्शन में होते हैं और वहां पर जो एक्टर हैं विजय जी, वो अब तो सीएम बन चुके हैं, लेकिन उनके पास में क्लियर मेजोरिटी नहीं थी। एंड वहां पर उनकी सरकार बन जाती है और उस सरकार बनने के बाद में जो हाउस होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में, उनको अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी थी। अब वहां पर उनके पास में सफिशिएंट मेंबर तो थे नहीं, लेकिन उनको वोट पूरे के पूरे मिल जाते हैं, इवन 144 वोट्स मिलते हैं। तो वहां पर एक्स्ट्रा वोट्स किसने किया? तो जो AIADMK है उसके 24 MLAs ने क्या किया? विजय जी को वहां पर हाउस के अंदर में वोट किया। और उसी के बाद से क्वेश्चन आ जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ। तो दरअसल 1960s की बात है, जहां पर पावर के लिए, पैसे के लिए और मिनिस्ट्री के लिए एक पर्सन अपनी पॉलिटिकल पार्टी को लगातार स्विच करते रहते थे। तो वहां पर 1985 में एक लॉ लाया गया जिसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि दल बदल कानून, जिसके अंदर में इंश्योर किया गया कि कोई पर्सन अगर चुन जाते हैं, यानी कि वो इलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद में अगर वो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को स्विच करते हैं तो कैसे उसको रोका जाए, एक स्टेबिलिटी कैसे प्रोवाइड की जाए। तो एंटी डिफेक्शन लॉ में 4 कंडीशंस मेंशन है कि इन कंडीशन में उस मेंबर की डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। जैसे कि अगर कोई मेंबर किसी XYZ पॉलिटिकल पार्टी से चुनकर आए हैं और वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन कर दें तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाते, मेंबर नहीं रहेंगे। और ये चीज याद रखिएगा, लोकसभा पे भी लागू होता है, इवन आपके स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में भी लागू होता है। अगर कोई मेंबर नॉमिनेटेड है, आप सभी को ध्यान होगा कि नॉमिनेटेड मेंबर, राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं ना, एंड वो नॉमिनेशन के बाद में उनके पास में 6 महीने का टाइम होता है। अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 6 महीने के पीरियड के बीतने के बाद में अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो वो क्या हो जाएंगे? डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ऐसे ही तीसरी कंडीशन आती है जहां पर आप सभी जानते हो कि बहुत सारे निर्दलीय यानी कि इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी चुनकर जाते हैं। आपका इलेक्शन हो गया, आप चुन लिए गए, उसके बाद में अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करोगे तो क्या हो जाओगे? आप भी डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। एंड चौथी कंडीशन आती है जहां पर ये वाला केस आता है कि अगर आपको पॉलिटिकल पार्टी, आपकी जो पार्टी है, कोई अगर डायरेक्शन देती है कि इस बिल पर आपको वोट करना है, नहीं करना, एंड उस डायरेक्शन को अगर आप नहीं मानते हो तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, जिसको हम बोलते हैं व्हिप। तो यानी कि पॉलिटिकल पार्टी व्हिप जारी करती है, डायरेक्शन जारी करती है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हो तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो ये जो 24 मेंबर्स है ना, इनको इसी के कारण में डिस्क्वालीफाई करने की रिक्वेस्ट की गई है AIADMK के द्वारा कि भाई इनको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। अब यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग बात याद रखिएगा कि ये जो पूरा का पूरा डिस्क्वालिफिकेशन का सिनारियो होता है, इसको डिसाइड कौन करता है? स्पीकर इसमें फाइनल अथॉरिटी होते हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या स्पीकर के लिए कोई टाइम लिमिट है कि इतने ही टाइम में उन्हें ये डिस्क्वालिफिकेशन करना होता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।